जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। वैसे तो हज़ारों सत्संग, हज़ारों से भी ज़्यादा सत्संग गुरु जी हमारी ज़िंदगी में करते हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि बहुत सत्संग हुए हैं। बस गुरु जी का बहुत देर से मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, बट वही हम नादान बच्चे गुरु जी की समझ नहीं पाते। और बस आज किसी तरह वक्त निकाल कर मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मैंने पहले 2 सत्संग भी शेयर किए थे, बट शायद गुरु जी का आशीर्वाद नहीं था तो वो सत्संग शेयर नहीं हुए हैं। बट आज फिर से मैं आज अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, जब से मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं बड़े मंदिर होके आई थी। दिल्ली जो है मेरा मायका है। तो जब से मैं वहाँ से आई हूँ और तब से मैंने अपने अंकल जी को जल प्रसाद गुरु जी का बढ़ाकर देना शुरू किया है और अपने बेटे को भी दिया है। और जब से मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया, वैसे तो गुरु जी की कृपा तभी से हो गई थी मेरे अंकल जी पर, जब से मैं उनसे जुड़ी थी। बट जब से मैंने उन्हें जल प्रसाद देना शुरू किया है तब से मुझे उनमें फ़र्क लगता है। अब वो लड़ना भी बहुत कम हो गए हैं, मुझे पैसे भी देते हैं और मतलब काफ़ी मैंने उनके अंदर चेंजेस देखे हैं। और उसी जल प्रसाद से मैं अपने बेटे को भी दवाई देती हूँ। मेरा बेटा 5 साल का है और उसे माइल्ड ऑटिज़म था जो कि अबाउट टू कवर हो गया है। बट अभी जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, एक तो रिटर्न में है और थोड़ा बिहेवियर इश्यूज़ उसमें हैं। तो वही गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे में इम्प्रूवमेंट लाइए आप। और मैं उसे रोज़ जल प्रसाद देती हूँ और वो गाना भी बोलता है, लख खुशियाँ पातशाहियाँ सतगुरु नदर करें। और शुक्राना शुक्राना जो गुरुजी का सॉन्ग है जो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने गाया, उस पे वो बहुत अच्छा डांस भी करता है। और संगत जी, जब भी मैं गुरुजी को उसे स्वरूप दिखाती हूँ तो उससे पूछती हूँ कि बेटा बताओ ये कौन है, तो कहता है गुरुजी। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस गुरुजी से मैं यही अरदास करूँगी कि जो उसमें अभी कमियाँ रह गई हैं मेरे बेटे में, वो जल्दी से कवर हो जाए। पता नहीं शायद इसलिए लगता है कि थोड़ा बड़ा हो गया और उसके साथ के बच्चे आगे हुए हैं, तो अंदर बहुत महसूस होता है इस बात का। यही मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, मेरे बेटे को नहीं बाकी सभी बच्चों को, सभी के बच्चे जो इस तरह से हैं सभी को गुरुजी ब्लेस करे, मेरे बेटे को भी ब्लेस करे, सभी के बच्चों को ब्लेस करे, मेरी बेटी को भी ब्लेस करे। और दूसरी बात संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरे पापा जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं। पहले हम यहीं रहते थे। जो मेरे पापा के फ्रेंड हैं जो यहीं विलेज साइड में रहते हैं, तो मेरे पापा से बहुत अच्छे उनके साथ रिलेशन थे। बट कुछ टाइम पहले ही मुझे मेरे फादर का फ़ोन आता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो तू जाके मिल के आ। तो मुझे उस वक्त मेरा संगत जी जाना पॉसिबल नहीं था, पर मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी वो बहुत बीमार है, प्लीज़ उन्हें सही कर दीजिए। और मैं उन्हें अपने पापा की तरह देखती हूँ और मेरा बहुत अच्छा उनसे रिलेशन है। मैं कब जैसे आँखों में पानी आ गया, दिल भर आया। तो संगत जी, आप देखिए कि उधर मेरे पापा ने भी अरदास लगाई कि गुरुजी आप प्लीज़ उन्हें सही कीजिए। और ये ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी कि वो अंकल जी ठीक होके घर आ गए और मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का। तब भी मैं सत्संग अपना शेयर नहीं कर पाई, बट मैं आज सत्संग शेयर करके गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जैसे आपने
उनको ठीक किया। अभी संगत जी उनका आगे ऑपरेशन होना है, पर मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी कि आप आगे भी उन्हें ब्लेस कीजिए। और मैं उनका पता भी लेने गई थी, उन्हें मैं गुरुजी का जल प्रसाद दे के आई हूँ और उन्हें सारा कुछ बता के आई हूँ कि कैसे उन्होंने जल प्रसाद लेना है, उनसे कैसे मेडिसिन लेनी है। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब मैंने उन्हें गुरुजी का जल प्रसाद दिया तो उन्होंने आँखों में पानी भर लिया। कहते ले मेरे वास्ते लंगर प्रसाद लेके आई है, प्रसाद जल प्रसाद लेके आई है, मैं बहुत खुश हाँ। मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त मुझे कितना अच्छा लगा। और मैंने पापा की वीडियो कॉल करके उनसे बात भी करवाई तो वो बहुत खुश थे कि मेरी बेटी मेरे लिए ये लेके आई है। एक थर्ड संगत जी मैं अपना ये शेयर करना चाहूँगी कि मुझे बड़े दिनों से मई के स्टार्टिंग से ही मुझे मैसेज आ रहा था, तेरे वास्ते बहुत वड्डी खुशखबरी है, बहुत वड्डी खुशखबरी है। ਤੇ मैं तेनों बहुत वड्डी खुशखबरी देने वाला, तेनों 2 खुशखबरियाँ मिलने वालियाँ हैं। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसी 15 तारीख को 14 तारीख को यहाँ पर मैंने एज ए स्पेशल एजुकेटर का कोर्स किया है, तो यहाँ से मुझे जॉब की कॉलिंग आ गई थी और उन्होंने मुझे बुला लिया था। तो पहली खुशखबरी तो गुरुजी मेरे लिए ये थी कि उन्होंने मतलब मेरी जॉब लगवाई। बहुत माइंड से स्ट्रेस हो रही थी मैं कि बस समझ नहीं आ रहा था। तो मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का कि उन्होंने मेरी जॉब लगवाई यहाँ पर। बस यहाँ पर संगत जी मेरा थोड़ा सैलरी का इशू बढ़ रहा है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि वो भी आप अपने आशीर्वाद से वो सेटल करवाइए। जो भी आपकी मर्ज़ी होगी वो मुझे मंज़ूर होगा। बस आप जो हमें हिम्मत और हौसला बख्शते हो गुरुजी, जो हमें हिम्मत देते हो वो हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना और अपना साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ अपने दिल से। और सेकंड और संगत जी जो दूसरा सत्संग है मेरा वो ये है कि मैंने मेरे जो अंकल हैं वो बहुत परेशान रहते थे कि मतलब उनकी शॉप पर काम नहीं है, काम नहीं है। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप देकर ऑनलाइन मंगवाया अमेज़न से और वहाँ पर लगवाया। और जिस दिन गुरुपा आए, एकादशी वाले दिन आए, द्वितीय एकादशी थी जिस दिन, और मैं बहुत खुश थी। मैंने घर से कड़ा प्रसाद बनाया, गुलाबों के फूल लेके गई और धूप चंदन सब कुछ लेके गई। मैंने दुकान पे भी सभी को प्रसाद बँटवाया, बाँटा और खुद भी वहाँ पर धूप अपने अंकल जी के हाथों से ही वो स्वरूप लगवाया, उन्हीं के हाथ से सब कुछ करवाया। और मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी मेरे घर ही आ गए हैं, जैसे मेरे दुकान पर ही आ गए हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। गुरुपा मैं यही चाहूँगी कि आप अपने आशीर्वाद से तरक्की बख्शना दुकान पर, और मेरे अंकल जी का थोड़ा जो परेशानी है उनके दिमाग भी सही करना। जो वो आजकल ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इतनी परेशानी है, टेस्ट वगैरह करवाए हैं। मैं यही चाहूँगी गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमेशा। जो संगत जी मैंने आपको पहले बताया था 2 खुशखबरी आ रही थी। एक खुशखबरी तो मेरी जॉब की थी और दूसरी थी कि हमारी जो एक शॉप बड़ी टाइम से रेंट पर चढ़ नहीं रही थी, वो रेंट पर भी चढ़ गई है। तो गुरुपा ने कहा था कि जून के महीने में तेरे लिए खुशखबरी आ रही है, तो वो भी खुशखबरी गुरुपा ने दे दी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक सत्संग मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि संगत जी कल हमारे यहाँ पर मतलब आंधी का बहुत ज़्यादा मौसम था। हर रोज़ शाम को आंधी का मौसम हो जाता है, तो मैंने अपनी गुड़िया को यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लेने जाना होता है। तो कल मैं गुरुपा से प्रार्थना करके गई, गुरुपा प्लीज़ मैं अपनी बेटी को लेके घर आ जाऊँ और सही सलामत आ जाऊँ। उसके बाद आप चाहे बारिश या आंधी जो भी करना। और मैं संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं मंत्र जाप करते हुए फटाफट गई और मंत्र जाप करती हुई आई। और गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेरे ऊपर कृपा रखी कि कोई आंधी, थोड़ी बहुत आंधी थी बट इतनी नहीं थी। और मैं सही सलामत अपने घर आ गई। जैसे मैंने अपनी बेटी को घर छोड़ा उसके बाद बिल्कुल बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई। संगत जी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि वो मेरे पल पल इतना सुनते हैं कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, एक मन इतना शांत हो गया है। जैसे जैसे गुरुपा बताते जाते हैं वैसे ही करती जाती हूँ। अभी गुरुजी ने पान के पत्तों का भी बताया था, अपने सारे परिवार के ऊपर से पान के पत्ते उतार कर हनुमान जी के मंदिर में रखा, तो वो उपाय भी मैंने किया। गुरुपा वो हर वक्त हर मेरा उपाय इतना आसानी से करवा देते हैं और मैं घर से थोड़ा डरती हूँ कि किसी को पता ना चल जाए या कुछ गलत ना बोल दे या मुझे मना ना कर दे। तो गुरुपा मेरा इतना साथ देते हैं बहुत ज़्यादा। गुरुपा मैं सोच नहीं सकती कि मैं
कैसे शुक्राना करूँ आपका। मैं शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है मेरे मन में गुरु का पॉजिटिविटी भी बहुत है, बट पता नहीं क्यों आजकल दिमाग में इतनी परेशानी सी हो रही है कि समझ नहीं आता क्या करूँ और क्या ना करूँ। बस गुरुपा मैं यही प्रार्थना करती हूँ मेरे अंकल जी के और मेरी बेटी में, मेरी पूरी फैमिली में जो भी नेगेटिविटी है वो आप प्लीज़ दूर कीजिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ शुक्राने के लिए कि मैं बहुत देर कर दी गुरुपा, कि नादान बच्ची हूँ। आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, चाहे मैं जो भी करूँ, जो भी नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ गलत ना कर पाऊँ। आप जैसे हाथ पकड़ कर मेरा ले चलेंगे मैं वैसे ही चलती जाऊँ। कोई गलत विचार, गलत चीज़ मेरे मन में कभी ना आए, किसी के लिए जलसी ना आए। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, आपकी कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे, मुझ पर बनी रहे, और जल्दी डुगरी मंदिर बुलाइएगा गुरुजी, और मेरे इस पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा। बस यही प्रार्थना करती हूँ। अब मैं अपनी सत्संग का ख़त्म करती हूँ और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुकराना सत्संग है। मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी की आग्ञा राही शुरू करदी हाँ। संगत जी, मेरे हसबैंड जो कि काम तो थोड़े जे परेशान चल रही सी अपनी नौकरी तो, संगत जी वो अपनी जॉब छोड़ के घर बैठ गए। बट उत्थे ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਛੋੜਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਨਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਧੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਦੱਸਦੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਪਰਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਨ ਕਹੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। इस तरह मैं अपना शुक्राना सत्संग इतने ही समाप्त करती है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग बहुत ही छोटा सत्संग है और बहुत ही शानदार बढ़िया सत्संग है।
तो हम सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, कभी कभी हमें मैसेज आता है कि पुत्र जल्दी से बड़े मंदिर आ जा, बट हमारा बड़े मंदिर जाना पॉसिबल नहीं होता या हम दूर होते हैं। तो मेरे मन में भी यही था। तो उसके तुरंत बाद एक ऐसा वीडियो आता है, एक ऐसा सत्संग आता है जिसमें एक संगत जी शेयर करती हैं कि मुझे गुरुजी का बुलावा आ रहा था, पर बहुत दूर होने के कारण मैं आ नहीं सकती थी। तो मुझे मैसेज आया कि पुत्र तू दिल से मुझे याद कर, मैं तेरे पास ही हूँ। तो मेरा पहला डाउट वहाँ से क्लियर हो गया। और जब भी मुझे लगता है तो मैं दिल से गुरुजी को याद कर लेता हूँ। और गुरुजी कहते हैं एक संगत में, एक सत्संग में एक संगत जी कहते हैं कि जब भी आपका मन भारी हो तो आप गुरुजी के स्वरूप के आगे उनसे बातें करें, उनको अपनी समस्या बताएं, उससे भी काफ़ी मन हल्का होता है। और ये तो सच है संगत जी। जैसे कोई भी चीज़ हो, कभी मेरे को कोई चीज़ ज़्यादा तंग कर रही हो तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी के आगे चीज़ बोल देता हूँ, तो काफ़ी हद तक मुझे उन चीज़ों से रिलैक्समेंट मिलने लग जाती है। और संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए, क्योंकि यही वो चाबी है जो बड़े से बड़े खजाने को, बड़े से बड़े कर्मों के बंधन को खोलेगी। और गुरुजी हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं बना के देते हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है, आपको वो नहीं करना, आपको वो करना है। बस वो बोलते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो और आप मंत्र जाप के ऊपर ध्यान दो। तो संगत जी, आप मंत्र जाप के लिए कुछ भी करके टाइम निकालिए और वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में चमत्कार होने वहीं से शुरू हो जाएंगे। वैसे तो दिल से जब हम गुरुजी को मानना शुरू कर देते हैं तभी से होने लग जाते हैं, बट मंत्र जाप एक चाबी है जिससे बड़ी से बड़े मतलब आप ताला खोल सकते हो। मतलब एक बहुत ही वैल्यू है, मंत्र जाप की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उसको कीजिए। मैं करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी की कृपा हम सब पर ऐसी बनी रहे। और आज मुझे स्क्रीन पे हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ आया गुरुजी के स्वरूप के साथ कि शेयर योर सत्संग। तो मैंने उसको ऐसे ही स्किप कर, कई बार हम कर देते हैं उसको, मैंने ऐसे स्किप कर दिया। तो उसके बाद एक दो सत्संग जो मैंने सुने उसमें भी यही था कि जब भी आपको बोला जाए सत्संग शेयर करने के लिए, उसी समय करना चाहिए। तो संगत जी, उसी समय अपना संगत को सत्संग शेयर ज़रूर करें, शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे। जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, और हमारी ये खुशनसीबी है कि हमें इतने अच्छे गुरु जी मिले हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, अब गुरु जी का एक सहारा सा हो गया है। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो गुरु जी को याद करती हूँ, और गुरु जी हमारी हर बात को तुरंत सुनते हैं। हमें कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, जितना हो उसे कम से कम करने की कोशिश करते हैं, उसे कम से कम कर देते हैं। संगत जी, एक दिन मेरे मन में आया कि गुरु जी आप सच में दर्शन देते हो तो मुझे मोर रूप में दर्शन दीजिए, चाहे कैसे भी दीजिए, किसी भी तरीके से दीजिए। चाहे वो मोर कहीं पुस्तक पे बना हो, मोबाइल में कहीं दिख जाए, या कहीं रियल का हो, बस आप मुझे दर्शन दे दीजिए। और गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे उसी दिन मोर रूप में मेरे मोबाइल में एक बड़ी सुंदर पिक आई जिसमें मोर बना हुआ था। मैं हैरान थी कि गुरु जी इतने पास से हमारी बात सुनते हैं। संगत जी, गुरु जी
कि जब से संगत शरण में आए हैं तब से हमारे बहुत कष्ट कम हो गए हैं, अभी और होंगे। गुरुजी से बस एक ही प्रार्थना की है कि गुरुजी बस थोड़े से कष्ट और बचे हुए हैं, बस वो और कम कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत है, उसे बस दूर कर दीजिए। और जैसे ही गुरुजी मेरी ये अरदास सुनते हैं, मैं दोबारा आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सभी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।